नमस्कार दोस्तों। श्रीकांत वर्मा जी का पाठ 9 है हस्तक्षेप, जो कि ऐच्छिक हिंदी अंतरकाव्य खंड क्लास 11th की जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया है। तो आइए चलते हैं कवि के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जानते हैं। तो श्रीकांत वर्मा जी का जन्म जो है 18 दिसंबर 1931 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? बिलासपुर मध्य प्रदेश में। कब? 18 दिसंबर 1931 ईस्वी को। अगर इन्हें पुरस्कार जो मिले इनकी बात की जाए तो इन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी पुरस्कार, शिखर सम्मान, कुमारन आसान पुरस्कार आदि प्राप्त हुए। वहीं इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो जल सागर, मगध, भटका मेघ, माया दर्पण, झाड़ी संवाद, घर, दूसरे के पैर, जिरह, अपोला का रथ, फैसले का दिन, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में इनकी मुख्य रचनाएं प्रतीत होती हैं। वहीं अगर काव्यगत विशेषताओं की इनकी बात की जाए तो श्रीकांत वर्मा जी को कम शब्दों में अधिक कहने की महारत हासिल है। उन्होंने आधुनिक जीवन के यथार्थ का नाटकीय चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, आम बोलचाल की सरल व सरस भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो आइए इस पाठ के जो हस्तक्षेप है उसके मूल भाव को समझते हैं कि कवि ने हस्तक्षेप कविता में आम व्यक्ति को गलत निर्णयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया है। कवि आम जनता का आह्वान करते हुए कहते हैं कि सत्ता के गलत निर्णयों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डरना नहीं चाहिए। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। किंतु कवि बताता है कि हस्तक्षेप तो मुर्दा भी कर जाता है, फिर जिंदा लोग चुप बैठे रह जाएंगे, यह कैसे संभव है? तो आइए समझते हैं कुछ डिटेल से हस्तक्षेप नामक कविता के बारे में। तो यह है कि कवि ने मगध की सत्ता की निरंकुशता एवं क्रूरता का वर्णन करते हुए दर्शाया है कि वहाँ ऐसा आतंकपूर्ण वातावरण हो गया है कि लोग बहवश किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। कवि सत्ताधारी वर्ग पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग करते हुए कहता है कि मगध के लोग यह सोचते हैं कि मगध में शांति रहनी ही चाहिए, शांति भंग होने के डर से कोई छींक तक नहीं मार रहा है। मगध के अस्तित्व के लिए शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। निरंकुश शासन व्यवस्था में लोगों पर कितना ही अत्याचार क्यों न हो जाए, कोई चीख पुकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना शासन के विरुद्ध समझा जाएगा, शासन व्यवस्था में व्यवधान हो जाएगा। मगध सिर्फ नाम का मगध है, रहने के लिए मगध नहीं। मगध के शासन तंत्र के अनुचित बातों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता कि ऐसा करने से वहाँ सत्ता का विरोध करने की परंपरा आरंभ हो जाएगी। कवि कहता है कि तुम विरोध से कितना ही बचो, परंतु तुम उसके स्पष्ट विरोध से बच नहीं पाओगे। जब कोई विरोध नहीं करता तो शहर के बीच से गुजरता मुर्दा यह प्रश्न करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। अर्थात अत्याचार बढ़ने पर दबा कुचला वर्ग भी निरंकुश सत्ता पर उंगली उठा सकता है। तो आई होप आप इस पाठ को समझ गए होंगे, जो कि हस्तक्षेप, जो कि श्रीकांत वर्मा जी द्वारा किस विषय को लेकर के हस्तक्षेप किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाय, thank you, subscribe this channel, share this channel, and if like this channel. धन्यवाद।